Assalamu alaikum. Welcome to Easy Accounting MGT 101. Today we are going to discuss our chapter number 5 with lecture number 3. In this lecture we will learn that how to treat balance amount in our financial statements. Students, अगर आपको याद हो तो मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बैलेंसिंग के हवाले से कुछ बातचीत की थी। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपकी दोनों साइड्स डेबिट और क्रेडिट साइड या बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही तो आपको बैलेंस करनी पड़ती है अमाउंट। तो इस सूरत में आप क्या करते हैं, जिस तरफ ज़्यादा अमाउंट होती है उसके ऑपोजिट वाले कॉलम में आप डिफरेंस अमाउंट, यानी कि आपकी दोनों साइड पे जितना डिफरेंस आ रहा है वो अमाउंट आप उसकी उस कॉलम में ऑपोजिट कॉलम में लिखेंगे। इस कॉलम में आप वो अमाउंट जो लिखेंगे उसके साथ लिखेंगे डेबिट बैलेंस, अगर डेबिट वाली साइड बड़ी है। अगर आपकी क्रेडिट वाली साइड बड़ी है तो फिर आप डेबिट वाली साइड पर लिख के लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, आज हम इसको मज़ीद डिटेल के साथ और एक फॉर्मेट के साथ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपके बुक में जो वर्डिंग लिखी गई है मैं वो रीड करके आपको सुनाता हूँ। अमाउंट शुड बी सेम एट बोथ साइड्स, कि आपकी दोनों साइड पे सबसे पहले तो अमाउंट जो है वो सेम होनी चाहिए। अगर नहीं होती इन द केस देन वी हैव टू अडॉप्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपके पास यहाँ पर एक सैम्पल अकाउंट दिया गया है, एक एग्जांपल के तौर पर आप वो देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको एक डेट का कॉलम दिया गया है, फिर पर्टिकुलर्स का, फिर पोस्ट रेफरेंस का, फिर रुपीज़ का। इसी तरह से आपका आगे दोबारा से डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस और रुपीज़ का कॉलम है। ये जो लेफ़्ट साइड वाले कॉलम है ये डेबिट के हैं और राइट साइड वाले क्रेडिट के हैं। लेफ़्ट साइड पे आपके डेट कुछ डिफरेंट डेट्स लिखी हुई हैं और आपके पर्टिकुलर्स लिखे हुए हैं, आपके पोस्ट रेफरेंस लिखे हुए हैं और आपके रुपीज़ लिखे हुए हैं। इसी तरह से आपके राइट साइड पे भी कुछ इसी तरह से मामलात हैं। अब आप देख सकते हैं वाज़े तौर पे कि आपके जो लेफ़्ट साइड पे अमाउंट टोटल आ रही है वो है 15,000, जबकि आपके राइट साइड पे जो अमाउंट आ रही है वो है 9,000। अब ये जो डिफरेंस है बीच में 6,000 का, ये हमने कैसे कवर करना है? हमने इस तरह से कवर करना है कि जहाँ पे 15,000 आ रही है जो साइड बड़ी है वो कौन सी डेबिट साइड है। हम जितना डिफरेंस आ रहा है 6,000 का डिफरेंस आ रहा है तो हम वो 6,000 लिख देंगे अपनी क्रेडिट साइड पे, और उस 6,000 को टाइटल जो देंगे हम वो देंगे हम डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी थी क्रेडिट साइड से, इसलिए हम उसको कहेंगे डेबिट बैलेंस। इस तरह से आप इधर भी देखेंगे 15 हो जाएगा, इधर भी आप उसको एडिशन के बाद देखेंगे कि वो 15,000 हो जाएगा। तो ये था आपका बैलेंसिंग वाला मेथड। अभी वो कह रहे हैं अगला आर्टिकल है आपका आइडेंटिफाइंग द बैलेंस, कि आपको पता कैसे चलेगा कि आप बैलेंस आपने करना है अमाउंट को, कौन सी अमाउंट को कहाँ पर क्या करना है बैलेंस। तो वो मैं आपको पहले ही डिटेल से बता चुका हूँ कि आपकी जो सी साइड बड़ी होगी आपकी अगर आपकी दोनों साइड बराबर नहीं आ रही इट मीन्स बैलेंस का ट्रीटमेंट आपको रिक्वायर है। और अगर आपका लेफ़्ट साइड ग्रेटर है तो आपने राइट साइड पे क्या ट्रीटमेंट करना है, और जो राइट साइड पे है तो उसका लेफ़्ट साइड पे क्या ट्रीटमेंट करना है। तो वो आपकी जो बुक में वर्डिंग है मैं वो आपको रीड करके सुनाता हूँ। इफ़ डेबिट साइड इज़ ग्रेटर दैन क्रेडिट साइड देन वी हैव टू राइट बैलेंस अमाउंट इन क्रेडिट साइड नेम्ड एज डेबिट बैलेंस। सेम इज़ द केस if credit side is greater than debit side then we have to write balance amount on debit side named as credit balance। देखिए वही बात आ गई ना कि अगर डेबिट्स की साइड बड़ी है तो हमने जो बैलेंस की अमाउंट है वो क्रेडिट साइड में लिखनी है और उसको नाम दे रहे हैं डेबिट बैलेंस का, और अगर क्रेडिट की साइड बड़ी है तो हमने उसको लिखना है डेबिट साइड में उस अमाउंट को और उसका नाम दे देना है क्रेडिट बैलेंस का। तो दोस्तों ये तो था आज का हमारा लेक्चर जो था वो सिर्फ बैलेंस को एक छोटा सा टच देना था ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जस्ट आपको बैलेंस के फिगर के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी और आपको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका ट्रीटमेंट आपको शो करवाना था ताकि आपका माइंड में जो बैलेंस का ट्रीटमेंट है वो क्लियर हो सके। हम बैलेंस को आगे अपने फर्दर अकाउंट्स में भी यूज़ करेंगे और रेगुलर बेस पे भी यूज़ करेंगे, बिकॉज एरर्स कमिट होते ही हैं हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मोस्टली। सो ये ट्रीटमेंट ऐसा है कि इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। अगले लेक्चर तक की मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।